पिछली वीडियो में चर राशि, अचर राशि, सजातीय और विजातीय के बारे में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम बीजगणित के जोड़ और बाकी का अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। और अब इसमें जोड़ का सबसे पहला काम देखो, बीजगणित के जब हम जोड़ करते हैं तो कैसे करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम पहला नंबर का, 2x 3x 5xy। हम तीन संख्याएं हमारे पास में है, इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ जब बीजगणित के जोड़ बाकी करते हैं तो उसकी दो विधियाँ होती हैं। एक विधि तो पंक्ति विधि और दूसरी विधि स्तंभ विधि। यहाँ दो विधियाँ होती हैं। अब हमें दोनों विधियों से हम लेते हैं। सबसे पहले पंक्ति विधि। तो देखो, पंक्ति विधि से हम कैसे करते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है, चाहे पंक्ति विधि हो चाहे स्तंभ विधि हो, हम सजातीय और विजातीय को भी ध्यान में रखेंगे। सजातीय एक साथ रखनी है हमको और विजातीय अलग से रखनी है। यहाँ हमारे पास में 2x 3x, ये दोनों सजातीय है तो हम 2x प्लस 3x प्लस 5xy। देखा, सजातीय को हमने एक साथ रखा, विजातीय को अलग रखा है। और पंक्ति विधि होने की वजह से हमने इसको पंक्ति के रूप में लिख दिया। अब देखते हैं कि 2x में 3x जोड़ देते हैं तो कितने x हो जाएंगे हमारे पास, 5x। और ये 5xy, क्योंकि इस x के साथ y लगा हुआ है इसलिए ये विजातीय हो गया, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। एक उदाहरण और देखिएगा, 3x प्लस 5 और 2x माइनस 6। हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो कैसे करेंगे हम, देखना। सबसे पहली बात, हमको दोनों संख्याएं जोड़ करनी है। तो यहां 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 6, ये हमारी एक पंक्ति हो गई। अब हम इस पंक्ति में से जितनी भी संख्याएं हैं उनको सजातीय क्रम में जमाएंगे। तो देखो, सजातीय कौन कौन सी संख्या है, 3x और 2x। पहले हम इनको लिख लिए एक साथ, 3x प्लस 2x। और 5x तथा माइनस 6 भी सजातीय है तो इनको हमने एक साथ लिखा, 5 और माइनस का 6। अब देखिए, ये 3x और 2x, ये दोनों का निशान भी समान है। जब निशान समान होता है तो वहां जोड़ करते हैं तो 3x और 2x कितने x हो जाएंगे, 5x। और यहां पर 5 और 6 में निशान विपरीत है, तो जब विपरीत निशान होता है तो हम उसमें बाकी कर देते हैं। तो यहां कितना शेष बचेगा हमारे पास, माइनस का 1। इस प्रकार से हम पंक्ति विधि से आसानी से जोड़ कर सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा, यहां पर 2x 3x और 5xy,
हम तीनों को जोड़ करेंगे तो यहां पर ये दोनों सजातीय है और ये विजातीय है। सजातीय को हम एक साथ लिखते हैं। जब कोई संख्या के आगे कोई निशान नहीं होता तो वहां प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ 2x, इस 3x के आगे कोई निशान नहीं है इसलिए प्लस के 3x, यहाँ भी कोई निशान नहीं है इसलिए प्लस के 5xy। अब हमने देखा कि 2x और 3x सजातीय है, दोनों को जोड़ा 5x प्लस 5xy हमें प्राप्त हुआ। यहाँ हमारे पास एक एक संख्याएं थी, यहाँ हमारे पास दो दो संख्याओं के हमने जोड़ किए थे। 3x प्लस 5 और 2x माइनस 6 का योगफल करना है। तो हमने देखा जब हमें योगफल करना है तो हमने दोनों संख्याओं का के बीच में योगफल का चिन्ह लगाया। फिर हमने सजातीय संख्याओं को एक साथ लिखा। तो हमने क्या किया, 3x प्लस 2x प्लस 5 और माइनस का 6। सजातीय को हमने जोड़ा, 3x प्लस 2 बराबर 5x और यहाँ 5 और माइनस 6 दोनों में विपरीत निशान है इसलिए हमारे पास माइनस का 1 प्राप्त होगा। जैसे हमने यहाँ, ये हमारी थी पंक्ति विधि। अब हम स्तंभ विधि को भी देखते हैं। तो यहाँ स्तंभ विधि कैसे करते हैं देखेंगे। हाँ देखो, अगला है हमारे पास में स्तंभ विधि। अब हम स्तंभ विधि को कैसे करते हैं, करने में स्तंभ विधि ज्यादा सरल मानी जाती है। क्योंकि हमारे पास यह सवाल दिया गया है 2x प्लस 3x, 2x 3x और 5xy। मैंने आपको बात बताई थी, जब हम पंक्ति में लिखेंगे तो सजातीय को, ऐसे स्तंभ में लिखेंगे तो सजातीय को एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहां 2x और इसके नीचे हमने 3x, लेकिन ये 5xy है, ये अलग है क्योंकि ये सजातीय नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग से लिख दिया प्लस करके 5xy। अब हम क्या करेंगे, इसका जोड़ करेंगे। तो देखो ये 5xy तो ऐसे से आ गया हमारा और यहां पर ये दोनों संख्याएं जुड़ेगी तो 2x और 3x कितने हो गए, 5x। ये वही उदाहरण है हमारे पास में, पहले हमने जो किया था और उसी को हमने दोबारा फिर स्तंभ विधि में किया। दूसरा उदाहरण देखिएगा, 3x प्लस 2, 2x प्लस 5 और 3x प्लस 5xy। यहां फिर हमारे पास सवाल उसी प्रकार से हमको पंक्ति विधि में हल करना है, तो हम संख्याएं लिखते हुए चलेंगे। 3x प्लस 2, अब हमने देखा कि 2x है, ये किसके नीचे लिखना है हमको, 3x के नीचे, तो 2x प्लस 5। अब यहां देख रहे हैं कि 3x है तो 3x तो हमने x के नीचे लिख दिया, लेकिन 5xy है ये हमारा अलग है तो हम इसको अलग से लिखेंगे 5xy, क्योंकि सजातीय को एक साथ लिखते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। अब हम एक बात ये भी ध्यान रखना, अंक गणित के जब हम जोड़ करते हैं तो हमेशा इकाई की ओर से प्रारंभ करते हैं, लेकिन बीजगणित के जोड़ में हम किधर से भी प्रारंभ कर सकते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि जो जोड़ा हमारे पास में जो सजातीय है उन सभी को एक साथ रखना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ 5xy के साथ में कोई और संख्या नहीं है इसलिए 5xy हमारे पास आ गया। अब देखते हैं यहाँ 2 और 5 ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे और 7 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ हमारे पास 3x, 2x और 3x ये तीनों ही प्लस के हैं तो हम तीनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 3 8x। इस प्रकार से ये हमारे पास जोड़ प्राप्त हो गया। लेकिन आंसर जब हम प्राप्त करेंगे
तो हमेशा केवल जो अंक होता है, केवल जो हमारी अचर राशि होती है, उसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8x प्लस 5xy प्लस 7। पुनः एक बार देखिएगा, यहां हमने सजातीय को स्तंभ रूप में लिखा, विजातीय थी उसको बगल में लिखा, और यदि जोड़ का निशान है तो जोड़ कर दिया, बाकी का निशान होता है अर्थात विपरीत चिन्ह होते हैं तो वहां बाकी कर देते हैं। यहां दूसरे उदाहरण में भी हमने इसी प्रकार से किया, सजातीय को सजातीय के नीचे लिखा और विजातीय को अलग लिखा, और उसके बाद जैसा क्रम है हम जोड़ते हुए चले गए। जोड़ने के बाद हमने देखा कि ये 7 हमारे पास एक अचर राशि है, और अचर राशि जो होती है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, और इस प्रकार हमारे पास ये एक आंसर प्राप्त हुआ। एक उदाहरण और देखेंगे हम, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और अपनी कॉपी में नोट करें। हाँ, देखिएगा एक उदाहरण और, यहां हमारे पास में 2x माइनस 5, 3x प्लस 2, 4x माइनस 6। तो देखो हम इसका हल करते हैं। अब हल करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सजातीय को हम सजातीय के नीचे रखेंगे। 2x माइनस 5, फिर 3x प्लस 2 और 4x माइनस 6। हमें जोड़ करना है, तो हमने देखा कि यह 5 और 6 ये दोनों माइनस के हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 और 5 11, किसके हुए? माइनस के, और 2 किसके हैं? प्लस के। तो हमारे पास 11 में से हम 2 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 9। ज्यादा संख्या कौन से निशान की है? माइनस की, तो ये माइनस आ गया। अब हम इसमें देखेंगे 2 और 3 5 और 4 9x। इस प्रकार से हमारे पास ये छोटा सा एक उदाहरण एक और देखते हैं। यहां हमारे पास में 3x प्लस 7, 6 माइनस 4x और 5x माइनस 2, इसका जोड़ करना है। तो हम कैसे करेंगे? क्रम से जमाएंगे। 3x प्लस 7, अब यहां देखा कि 6, तो 6 किसके नीचे आएगा? अंकों के नीचे, और इसके आगे कोई निशान नहीं है इसलिए हमने प्लस का चिन्ह लगाया। तो ये 6 और ये माइनस के 4x। इधर है हमारे पास 5x माइनस 2, हमें जोड़ करना है। तो देखा 7 और 6 दोनों सजातीय है, समान निशान के हैं, तो 6 और 7 13, परंतु 2 माइनस का है, तो 13 में से हम 2 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 11। ऐसे ही यहां 3 और 5 सजातीय है, तो 3 और 5 8, और यहां 4 हमारे पास माइनस का है, तो 8 में 4 गए तो 4x। इस प्रकार से हम आसानी से जोड़ कर सकते हैं। अब अगला जो उदाहरण रहेगा हमारा बाकी का रहेगा, घटाओ, देखना है आपको। देखिए अब हम घटाओ में भी वही दोनों विधियां हमारे पास में होगी, पंक्ति विधि और स्तंभ विधि। एक सवाल हमारे पास में है 2x और यहां माइनस का 4x। सबसे पहले हम पंक्ति विधि को लेते हैं, तो हल देखेंगे इसका 2x माइनस। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि घटाने के लिए माइनस का चिन्ह
और जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह। यहाँ हमारे पास में माइनस का 4x। ये एक सवाल है। अब देखेंगे यहां पर दो निशान हमारे पास हो गए एक साथ। ऐसे जब दो निशान एक साथ हो जाते हैं तो उनके बीच में एक टक्कर होता है, गुणा होता है। और गुणा होने पर हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि समान चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा प्लस आता है। दोनों चिन्ह समान है तो यहां हमारे पास क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यहां 2x प्लस 4x। अब जैसे हमने जोड़ किए थे उस जोड़ की तरह हम इसको हल करेंगे। 2x में 4x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x। एक उदाहरण और देखेंगे पंक्ति विधि का ही। 3x प्लस 5 और 6x प्लस 7। यहां पंक्ति विधि से हमको घटाना है तो क्या करना है? 3x प्लस 5 एक कोष्टक में लिख दिए, क्योंकि यहां दोनों संख्याएं हैं इसलिए हम इनको कोष्टक में लिखेंगे। माइनस 6x प्लस 7 खोलेंगे। खोलने पर हमारे पास में 3x प्लस 5 और यहां ये माइनस का चिन्ह। जब कोष्टक के बाहर कोई माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां माइनस का चिन्ह हमारे पास में है तो कितना हो गया? 6x माइनस 7। अब ये जो सवाल है ये हमने जैसे जोड़ में किया था वैसा हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे? सजातीय को एक साथ लिखेंगे। सजातीय को एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 6x प्लस 5 माइनस 7। अब देखा माइनस का 6x है और प्लस के 3x है तो हमारे पास किसके बचेंगे? माइनस के 3x और यहां माइनस के 2। एक बार देखें यहां पर 2x में से माइनस का 4x घटाना है तो हमने इसको पंक्ति में विधि में कोष्टक में लिखा और समान चिन्ह होने के कारण हमने यहां पर प्लस लिख दिया। अब हमने देखा कि दोनों निशान समान हो गए तो यहां पर जोड़ हो जाता है और ये जुड़ गया। ऐसे ही नीचे हमारे पास में दूसरे उदाहरण में है 3x प्लस 5 में से 6x प्लस 7 को घटाना है तो हमने इन दोनों संख्याओं को कोष्टक में लिखा और बीच में घटाव का चिन्ह लिखा। हम इस बात का ध्यान रखें कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह होता है तो हमेशा अंदर वाले जितने भी चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहाँ 3x प्लस 5 माइनस 6x ये प्लस का चिन्ह था, ये किसका हो गया? माइनस का। अब ये जो पंक्तियां हमारे पास में है जैसे हमने जोड़ में सीखा था उसी तरीके से तो हम सजातीय को एक साथ लिखेंगे और विजातीय को एक साथ लिखेंगे। सजातीय को हमने लिखा 3x माइनस 6x प्लस 5 माइनस 7। हमने देखा कि 6x माइनस के हैं 3x प्लस के हैं तो यहाँ पर 3x बच गया। यहाँ 7 माइनस के 5 प्लस के हैं तो यहाँ माइनस के 2 बच गए और ये हमारा उत्तर प्राप्त होगा। अब हम स्तंभ विधि को और देखते हैं। देखें यहाँ ये उदाहरण हमारे पास में है 5x 3x और 4xy हमको घटाना है और स्तंभ विधि का प्रयोग करना है। तो देखेंगे ये 5x और 3x थोड़ी सी यहां दो ही संख्या हम ले रहे हैं। 5x में से 3x घटाना है तो ये 5x और ये 3x। आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि जैसे हम अंकगणित में हल करते हैं उसी तरीके से यहां करना है, परंतु अंकगणित में जब हम घटाव करते हैं तो नीचे उसका चिन्ह बदलते हैं, वैसे तो वैसे यहां पर हमको बदलना है, लेकिन ये चिन्ह हमें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, इसलिए हम इसको चिन्ह को थोड़ा नीचे करके और कोष्टक में लिख देते हैं। तो यहां हमने देखा कि जब ये निशान लगाने के बाद में जो हमारी नीचे वाली संख्या होती है
इसमें इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो पहले का जो चिन्ह होता है वो उसमें मान्य नहीं करते हैं। तो यह 5x प्लस के हैं और 3x किसके हो गए, माइनस के। तो यह 5x में से 3x घटाएंगे तो हमारे पास में 2x बच जाएंगे। एक उदाहरण देखेंगे और 3x प्लस 7 में से 6x माइनस 4 घटाओ। आप एक बात ध्यान रखें, यदि कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के और कमेंट लिखें अपना। यहां 3x प्लस 7 और ये 6x माइनस 4। मैंने आपको बात बताई थी, नीचे वाली संख्या के निशान बदले जाते हैं। तो ये संख्या हमारे पास प्लस की है, ये किसकी हो जाएगी, माइनस की, और ये प्लस वाली, ये माइनस वाली किसकी हो जाएगी, प्लस की। जब हम जोड़ बाकी जब करेंगे तो हमारे पास में यहाँ ये ऊपर वाला जो पहले का जो निशान है वो मान्य नहीं होगा और ये नया निशान जो हमने लगाया है वो मान्य होगा। तो देखा कि 7 हमारा प्लस का और 4 भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, प्लस के 11। यहाँ 3x हमारे पास प्लस के हैं और 6x किसके हो गए, माइनस के। तो हमारे पास कितना बच गया, माइनस का 3x। एक बार और देख लें, यहाँ हमारे पास जो सवाल दिया गया है 3x प्लस 7 में से 6x माइनस 4 को घटाना है। हमने इसको पंक्ति विधि में सजातीय संख्याओं के नीचे लिखा। बताया था कि जब भी बाकी करते हैं, जब भी घटाव करते हैं तो नीचे वाली संख्या के निशान हमेशा बदल जाते हैं। जब ये बदल जाते हैं तो हमने इनके निशानों को बदल दिया और उसके बाद जो पहले वाले जो निशान थे वो हमारे मान्य नहीं होंगे और ये नए निशान हमारे मान्य होंगे। नए निशान मान्य होने के कारण हमारे पास यहाँ प्लस का 7 है और ये 4 है वो भी प्लस का हो गया। तो हमने देखा कि दोनों समान निशान वाले हो गए, हमने दोनों को जोड़ दिया। और यहाँ इधर जो दूसरी वाली संख्या हमारे पास में है इसमें 3x में क्या करेंगे, माइनस के 6x जोड़ेंगे। तो यहाँ माइनस के 6x होने की वजह से 3x इसमें से कम हो जाएंगे और माइनस के 3x हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारे पास जोड़ और बाकी के कुछ सवाल हमारे पास प्राप्त हुए। आपसे निवेदन है कि ऐसे और भी उदाहरण आप लोग अपने आप में बनाकर तैयार करके और दे सकते हैं। यदि आपसे कोई सवाल समझ में नहीं आए या कोई आपको बात पूछनी है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दें। आपको इस चैनल से जुड़े रहने पर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को भी मिलेगी। धन्यवाद।